हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड हाईवे के बारे में, जो है दिल्ली से जयपुर का हाईवे नंबर 48। दिल्ली में नवंबर की एक ठंडी रात थी। घड़ी में बज रहे थे करीब 11:45। चार दोस्तों का एक ग्रुप रोहित, आकाश, निशा और वरुण अपनी एसयूवी में दिल्ली से जयपुर की तरफ ड्राइव कर रहे थे। उनका प्लान सिंपल था। अगले दिन जयपुर में उनको एक शादी अटेंड करनी थी, लेकिन रोहित के शैतानी आइडिया ने उनको रात में निकलने पर मजबूर कर दिया। दिन में ड्राइविंग बोरिंग होती है, रात में ड्राइव करेंगे तो ज़्यादा एडवेंचर आएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। ये सारी बातें रोहित ने हंसते हुए कही और अपने दोस्तों को रात में ही ड्राइव करने पर एग्री कर लिया था। आकाश, जो एक थोड़ा सा शांत स्वभाव का इंसान था, उसको पता था कि दिल्ली से जयपुर का जो हाईवे है इस पर रात में सफ़र करना ठीक नहीं होता और बहुत से ऐसे किस्से हैं जो मशहूर हैं इस हाईवे के बारे में। तो वो चुप रहा और वो जहाँ तक एग्री भी नहीं था, लेकिन बाकी सबके एग्री हो जाने की वजह से अब वो मजबूर था उनके साथ रात में सफ़र करने के लिए। वो ये जानता था कि इस हाईवे के बीच में एक जगह पड़ती है जो भानगढ़ फोर्ट के आसपास से गुजरती, लेकिन वो चुप रहा। उनकी गाड़ी NH-48 पर स्मूथली रन कर रही थी। रात गहरी होती जा रही थी और सड़कें सुनसान। उनकी कार की हेडलाइट दूर तक के सन्नाटे को जैसे फाड़ते हुए आगे बढ़ रही थी और बस कार के इंजन का शोर था जो उनको सुनाई दे रहा था, या फिर कभी कभी आसपास से गुजरते हुए ट्रक जो बहुत देर देर में ही आ रहे थे। निशा, जो कि बैक सीट पर बैठी थी, अचानक से ही जैसे उसने कहा, दोस्तों, तुम क्या इस हाईवे के बारे में जानते नहीं? इसके बारे में कितनी ज़्यादा हॉन्टेड बातें मशहूर हैं। उसने कहा कि भानगढ़ फोर्ट वाले रास्ते के पास अक्सर लोगों ने अलग तरह की रोशनी और जैसे औरतों की चीखें सुनी हैं। तभी वरुण बोला, निशा बस कर यार, अब तू मुझे डरा रही है और डर के मारे मुझे नींद आ जाएगी। ये सुनकर बाकी सारे फ्रेंड्स हंसने लगे और सफ़र आगे बढ़ता चला गया। लेकिन आकाश की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी और उसे हॉन्टेड स्टोरीज डिस्टर्ब करती थी। रात के करीब 1:30 बजे उनकी गाड़ी एक अलग ही स्ट्रेच पर थी जिससे भानगढ़ फोर्ट के आसपास का एरिया माना जाता है। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। उस पर ना तो कोई ट्रक दिख रहा था, ना ही कोई दूसरी गाड़ी। अचानक से उनकी एसयूवी के सामने जैसे कोई रोशनी चमक के निकल गई हो। रोहित ने अचानक से ब्रेक्स मारी और रोहित चिल्लाया, ये क्या था? क्या तुमने भी देखा जो मैंने देखा? ये रोशनी कैसी थी? रोहित बहुत ज़्यादा घबरा गया था। फिर सभी ने कार के साइड में देखा कि एक रोशनी जैसे उस साइड में चमकी और फिर अचानक से गायब हो गई हो। अब वरुण ने कैजुअली ऐसे ही कहा, यार हो सकता है कोई बाइक हो, इतनी हम लोग की कार स्पीड में है तो समझ में नहीं आया, हो सकता है कोई बाइक हो जिसको क्रॉस करके जाना हो। तो उसने बात को टालने की कोशिश करी, लेकिन उसकी आवाज़ में भी एक डर सा झलक रहा था। तभी आकाश ने धीरे से बोला, यार मैंने सुना है कि लोग यहाँ पर इसी तरीके की लाइट्स को एक्सपीरियंस करते हैं जो बस बिना वजह ही चमकती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। उनकी कार फिर से आगे बढ़ने लगी और इस बार उनको एक भारीपन महसूस हो रहा था अपनी गाड़ी के अंदर, जैसे किसी ने उनकी गाड़ी पर अपनी निगाह टिका दी हो। और फिर कुछ ही देर बाद निशा बहुत कस के चीखी, स्टॉप द कार, गाड़ी को रोको। सब एकदम से चौंक गए और रोहित ने एकदम जैसे इमरजेंसी ब्रेक्स मारे और गाड़ी घिसलते हुए थोड़ी दूर पर जाकर रुकी। तभी निशा बोली कि मैंने साइड विंडो से अभी अभी एक औरत को देखा जो खड़ी हुई थी और उसका चेहरा बिल्कुल काला था। उसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। ये सब सुनने के बाद सब बहुत ज़्यादा डर गए। वरुण ने विंडो नीचे करके कार से बाहर झांका पर वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। सारे दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन रोहित बहुत ज़्यादा जिद्दी था और उसने कहा, कुछ भी हो हम जयपुर रात तक पहुँच कर ही। और फिर रोहित ने कार ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। कुछ 15 से 20 मिनट बाद उन लोग ने एक ढाबे पर अपनी कार रोकी। ढाबा देखने पर बहुत ही ज़्यादा पुराना और बिल्कुल जैसे बंद सा पड़ा हुआ था और उस ढाबे के बाहर कुछ वुडन बेंचेस पड़ी हुई थी। सब गाड़ी से बाहर निकले और धीरे धीरे ढाबे की तरफ बढ़ने लगे। पूरा सुनसान ढाबा और जैसे वहाँ पर कोई भी ना हो। ये देख के सब बहुत ज़्यादा डर रहे थे, लेकिन अब उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। जैसे बहुत ज़्यादा उनके लिए वो वक्त हेक्टिक था और उनको ब्रेक चाहिए ही चाहिए था। ढाबे का ऐसा हाल देखकर रोहित बोला, यार ये तो बिल्कुल जैसे किसी हॉरर मूवी का सेटअप लग रहा है। लेकिन उसी वक्त उनको जैसे ढाबे के पीछे से घुंघरू की आवाज़ आई। चारों ने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा और उनके पीछे बिल्कुल घना जंगल था जहाँ से वो पायल की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने देखा धीरे धीरे एक लाल साड़ी पहने हुए औरत उस जंगल में पेड़ों के बीच से बाहर आ रही है। उसका चेहरा बिल्कुल जैसे ब्लर सा लग रहा था, जैसे एक धुंध सी हो जिसने उसके चेहरे को कवर कर रखा हो, और वो धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ रही थी। तभी आकाश चिल्लाया, भागो दोस्तों भागो, ये क्या है?
और सभी अपनी गाड़ी की तरफ भागे और जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ के उन्होंने गाड़ी वहां से तुरंत आगे बढ़ा दी। पीछे देखने तक की हिम्मत नहीं थी किसी के अंदर। उनकी कार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन किसी का भी डर कम नहीं हो रहा था। तभी निशा ने कांपते हुए कहा, दोस्तों मुझे लग रहा है वो औरत हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रही है। और रोहित ने अपने रेयर व्यू मिरर में देखा, जिसके बाद उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसने देखा कि वही लाल साड़ी वाली औरत उसकी कार के बिल्कुल बगल में दौड़ रही है, लेकिन वो जैसे दौड़ नहीं रही है, वो उड़ रही है। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उस औरत की आंखें बिल्कुल साफ देख सकता था रोहित, बिल्कुल वाइट आंखें, काला चेहरा, बहुत ही ज़्यादा डरावना, जिसको देखने के बाद रोहित की हालत ख़राब हो गई और उसने एक्सीलेटर को बहुत कस के दाब दिया और गाड़ी को 110-120 की स्पीड में भगाने लगा। पर इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। औरत अभी भी उसी स्पीड से उनकी कार के पास उड़ रही थी। ये मंजर देखकर बाकी सारे दोस्त भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। और फिर अचानक से उस औरत ने बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ में चिल्लाया। वो आवाज़ उनके कानों से उनके दिल और दिमाग तक पहुंच गई। बहुत ज़्यादा सब डर गए। रोहित की गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। जैसे तैसे करके रोहित ने अपनी गाड़ी के ब्रेक्स मारे और फिर गाड़ी जैसे तैसे जाकर रुकी और उनका एक्सीडेंट होते होते बचा। आकाश कांपते हुए बोला, ये कोई नॉर्मल भूत नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि ये भानगढ़ फोर्ट से जुड़ी हुई कोई चीज़ है। चारों दोस्तों ने ऊपर वाले को याद किया। वो बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे थे और फिर जैसे चीज़ें धीरे धीरे हल्की होती चली गईं, रोहित ने तुरंत अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब गाड़ी भानगढ़ फोर्ट के उस एरिया के आसपास से गुजर रही थी। करीब रात के 3:15 पे गाड़ी अचानक से बंद हो गई। कई बार ट्राई करने पर भी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। बाहर का माहौल बहुत ज़्यादा डरावना था। काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी और दूर से उस भानगढ़ फोर्ट के खंडहर दिख रहे थे। और तभी वो लाल साड़ी वाली औरत उनकी कार के सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। कई सारी परछाइयाँ थीं जो जैसे उसके साथ उसके पीछे खड़ी हुई थीं और धीरे धीरे वो सारी परछाइयाँ जैसे उनकी तरफ आगे बढ़ रही थीं। ये मंजर देखकर चारों दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए थे और उन्होंने अपनी कार के अंदर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उनको जैसे फील हो रहा था कि उनकी कार के शीशे को जैसे बाहर से कोई हाथ मार के तोड़ देना चाहता हो। बार बार बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी। उनकी कार बिल्कुल हिल रही थी जैसे। सडनली उनकी विंडशील्ड पर एक बहुत ज़ोर का धक्का हुआ और वो लाल साड़ी वाली औरत का चेहरा उस विंडशील्ड पर था, जिसके होंठ सिले हुए थे और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और एसयूवी की छत पर बहुत जोर से मारा। एसयूवी जोर जोर से हिलने लगी। वरुण कांप रहा था और ऊपर वाले को याद कर रहा था। निशा बहुत जोर जोर से रो रही थी। रोहित और आकाश अभी भी कोशिश कर रहे थे कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए और वो इस चीज़ से छुटकारा पा ले। और तभी जैसे इंजन अचानक से स्टार्ट हो गया, रोहित ने तुरंत ही एक्सीलेटर पर पैर रखा और गाड़ी को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा दिया। वो औरत जो उनकी गाड़ी पर अब तक बैठी हुई थी, वो जैसे पीछे जाके गिर गई, पर पीछे मुड़कर किसी ने भी नहीं देखा। और एक बहुत ही ज़्यादा भयानक चीख उस एरिया में जैसे गूंज गई, जिससे उनकी गाड़ी की विंडशील्ड में क्रैक तक आ गया। सुबह करीब 7 बजे उनकी गाड़ी जयपुर के आउटर में एक पेट्रोल पंप पर जाकर रुकी। निशा धीरे से बोली, गाइस, रात जो कुछ भी हुआ, क्या वो सच था या फिर हम सिर्फ हेल्यूसिनेट कर रहे थे? आकाश ने धीरे से कहा, हम हेल्यूसिनेट नहीं कर रहे थे, ये सब कुछ सच था। और अगर ऊपर वाला ना होता कल हमारे साथ, तो शायद आज हम जिंदा भी ना होते और उन्हीं लोगों में हमारी भी गिनती हो गई होती जो उस हाईवे पर अब तक अपनी जानें गंवा चुके हैं। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज थे। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। लेकिन एक बात तो साफ थी, NH-48 सिर्फ एक हाईवे नहीं, ये एक श्रापित रास्ता है जहाँ से बचकर वापस आना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। आज तो वो सब बच के वापस आ गए थे, लेकिन क्या पता अगली बारी किसी और की हो और वो सरवाइव ना कर पाए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस पे मैं लाता हूँ आपके लिए ऐसे ही मिस्टीरियस हॉरर और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज़। तो जल्दी से जाके वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हूँ आपका होस्ट आमिर और आप सुन रहे थे हॉरर टेल्स विद आमिर। मिलते हैं अगली वीडियो में।